करते हैं वो प्यार मुझे नहीं मिला। दुनिया मुझे बातें करेगी मेरे घर में इस तरह की बेटी क्यों पैदा होगी। मेरे बचपना भी इन्होंने बर्बाद कर दिया। माएँ तो बेटियों का सहारा होती हैं। मैं हुकूमत से ये कहता हूँ कि जब कल को खून खराबा हो जाएगा और हमें कोई नुकसान होगा, हुकूमत भी नोटिस लेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली पॉइंट के साथ मैं हूं बिलाल ज़फ़र और आज आपके लिए हम एक ऐसी स्टोरी लेके आए हैं जिसको सुन के आपका दिल दहला जाएगा। हमारे साथ फरजाना बीबी मौजूद हैं और इनकी स्टोरी कुछ इस तरह की है कि इनके वालिदैन जो कि बहुत साहिब हैसियत हैं, बहुत अमीर लोग हैं और अपनी अमीरी को देखते हुए उन्होंने अपनी बेटी को ही अपनी बेटी मानने से इनकार कर दिया। उसकी वजह यह है कि फरजाना बीबी एक बाजू से माजूर हैं, जो पैदाइशी माजूर पैदा हुई और उसके बाद जो है वालिदैन ने अपनी अना और अपने पैसे की नज़र रखते हुए उसको अपनी बेटी मानने से इनकार कर दिया। आज हमारे साथ फरजाना भी मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा कि क्या वाक़या है सारा, आपके वालिदैन आपको क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे? जब मैं अपनी अम्मी के घर में पैदा हुई थी ना, तो मेरी वालदा ने मेरी खाला से कहा, मैं 5-6 दिन की थी और मेरी खाला से मेरी अम्मी ने कहा कि इसको अपने पास ले जाओ नहीं तो मैं इसको मार दूंगी। दुनिया मुझे बातें करेगी मेरे घर में इस तरह की बेटी क्यों पैदा होगी। इसकी वजह से मेरी खाला ने फिर अपने घर मुझे ले गई और उन्होंने मुझे पाला। और जब मैं भरी हुई 12 साल की थी तो फिर वो मुझे अपने अम्मी अब्बू जो मेरे थे असल माँ बाप, वो अपने घर ले गए और मुझे बेटियों के जैसा सलूक नहीं करते थे, मेरे साथ नौकरों जैसा सलूक करते थे और मेरे आगे बर्तन फेंकते थे, मेरे आगे चीज़ें फेंकते थे और कहते थे घर का काम करो। और मैं उनके घर में काम करती थी और मुझे मारते थे और मेरे साथ जुल्म करते थे और मेरे साथ बेटियों जैसा बिल्कुल सलूक नहीं किया। जब माँ बाप अपनी बेटियों से प्यार करते हैं वो प्यार मुझे नहीं मिला। बेटियां तो माँ बाप की इज्जत होती हैं, माँ तो अपनी बेटी को अपनी छाँव में रखती है। कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे बच्चे 4 हैं, 3 बेटे हैं, 1 बेटी है। जब मैं अपनी अम्मी के घर से वापस आ गई थी इन हालातों की वजह से, जब ये मेरे साथ जुल्म करते थे, मुझे मारते थे और मैं वहाँ से 4 महीनों के बाद वापस आ गई थी और यहाँ पे आके मैंने अपनी खाला की बेटी से कहा मैंने उधर नहीं रहना, मैंने उधर नहीं उनके पास रहना, वो मुझे मारते हैं, आप मुझे अपने पास रखने। फिर मेरी जो बाजी थी खाला की बेटी, वो आज मेरी नंद भी हैं और मेरी कज़न भी हैं, मेरी वो बाजी भी हैं और उनकी अपनी 6 बेटियां थीं। उन्होंने अपनी बेटियों जैसा मुझे रखा और अपनी बेटियों जैसा मुझे प्यार दिया और उन्होंने फिर कुछ सालों बाद अपने भाई के साथ मेरा रिश्ता तय कर दिया। और वो बाजी जिसकी मैं शुक्रगुजार हूँ, जिसकी वजह से आज ये मेरा घर बना, अगर वो भी मेरा घर ना बनाती तो शायद पता नहीं मैं आज मांग के खा रही होती। अच्छा फरजाना, ये बताइएगा कि वो जो आईडी कार्ड का सारा इंदराज और जो डाटा होता है उसमें से पता तो चल जाता है कि आप किसकी औलाद हैं, किसकी बेटी हैं, किसके भाई हैं, किसकी बहन हैं, तो वो आपने निकलवाया तो उसमें क्या आया? FRC में मेरा नाम था और मेरे वालिद साहब ने कहा नादरा के दफ्तर में जाके मुजम्मल साहब को कि ये हमारी बेटी नहीं है, इसका नाम FRC में से डिलीट किया जाए। और मुजम्मल साहब ने कहा ये क्या मामलात हैं, और मैंने मुजम्मल साहब को बताया जायदाद दौलतमंद माँ बाप हैं जिनके घर में मैं पैदा होगी, इन्होंने शुरू दिन से मुझे नफ़रत की निगाहों से देखा है, मुझे प्यार नहीं दिया, कुछ भी नहीं, कि समझे जब मैं पैदा हुई इन्होंने मुझे ठुकरा दिया था और ये बाजू की वजह से। और उन्होंने कहा था कि ये हमने नहीं इसको रखना और मेरे वालिद साहब ने स्टाम्प पेपर के ऊपर लिख के दिया था ये हमारी बेटी नहीं है। और मैं अपने वालिद साहब से ये कहती हूँ कि बेटियाँ माँ बाप की इज्जत होती है। सुनने में ये आता है कि बाप अपने बेटे को बेदखल करे, वो बात सुनने में आती है। जब बेटी को इस तरह फेंका जाए तो बेटियों के दिल पे क्या बीतती है।
और मेरे बाप ने मुझे छोड़ा, तो मैं इस बाप को अल्लाह नबी का वास्ता डालकर कहती हूँ कि कि इन्होंने जिस तरह नादरा के दफ्तर में स्टाम्प पेपर के ऊपर लिख कर दिए, उसी तरह ही अदालत में आकर लिख कर दें और नादरा के दफ्तर में लिख के दें कि ये मेरी बेटी है, हमसे गलती हो गई है, हमने इसको ठुकराया है। और मैं कहती हूँ, ये कहते हैं पैसे की जीत है, ये गलत बात है। पैसे की जीत नहीं है, सच्चाई की जीत। कोर्ट में भी केस चल रहा है, लेकिन मुझे कोर्ट में से भी इंसाफ नहीं मिल रहा। हर तरीक़ों पे तरीके पड़ती रही हैं, मैं अदालत पेश होती रही हूँ, ये पेश नहीं हुए। अच्छा, आप और आपके वालिदैन जज साहब के सामने पेश नहीं हुए अभी? एक साथ पेश नहीं हुए अभी तक नहीं हुए। 3 साल हो चुके हैं, सामना ही नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं। सच्चाई का सामना होता है, झूठ का सामना नहीं होता। अगर वो सच्चे होते तो सामने आते, वो झूठे हैं इसलिए नहीं आ रहे। मेरे वालिदैन ने उम्रे और हज किए हुए हैं, और मैं कहती हूँ कि एक दिन अल्लाह को भी मुंह दिखाना, क्या अल्लाह को जवाब देंगे। और मैं चाहती हूँ मुझे अपने वालिदैन का नाम मिले, जब मैं दुनिया से उठूँ और मेरे माँ बाप का नाम मेरे साथ हो। दुनिया का माल दुनिया में रह जाना है, किसी ने भी साथ नहीं लेके जाना, सब कुछ यहाँ छोड़ देना। तो कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं आपके वालिदैन के पास, जिसको देखते हुए वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे? जी बिल्कुल, मैं चाहती हूँ जिस तरह मेरे माँ बाप ने दूसरे बेटों से मोहब्बत की है, प्यार किया, और मेरे साथ इस तरह नहीं किया। उनके सारे हकूक़ पूरे किए हैं, मेरे साथ कुछ भी नहीं इन्होंने किया। मेरी एक बहन मेरे रिश्ते में मेरी दुरानी भी है, नगीना नाम है। और जब मेरी खाला फोत हुई थी, मेरी खाला की निशानी मेरे पास थी, सोने के कांटे थे, सोने के टॉप्स थे। उन्होंने मुझे अपनी बेटी बनाया हुआ था, अपनी सकी औलाद से बढ़कर मुझे बहुत मोहब्बत दी थी, मुझे बहुत प्यार किया था। मुझे नहीं पता था, मुझे उनके फोत होने के बाद पता चला कि ये मेरी खाला थी। और लोग कहते थे कि ये अपनी सकी औलाद से बढ़ के इससे ज़्यादा प्यार करती है। कभी मुझे महसूस नहीं होने दिया था। मैं जिस चीज़ को मांगती थी वो मुझे लेके देती थी। वो दूसरे बहन भाइयों ने अमीरियत में ज़िंदगी गुजारी और मैंने जैसी भी गुजारी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम है, अल्लाह का बहुत शुक्र है, मुझे उन्होंने बहुत लाड और प्यार से। और आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं और 3 बेटे हैं, 1 बेटी है। मेरी शादी मेरी खाला की बेटी ने की थी, बाजी रेहाना ने। उन्होंने मेरी शादी की थी, अपने भाई के साथ रिश्ता तय किया था, और उन्होंने कहा था कि यानी कि उन्होंने मेरा घर बनाया था। और आपके खावन ने तो कभी आपको ऐसा ताना तो नहीं मारा, मतलब ऐसी कभी बात तो नहीं की? जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मेरे शौहर ने मुझे कहा था, ये बाजू आज से तुम्हारी मैं हूँ। कभी ज़िंदगी में अपने बाजू के बारे में नहीं सोचना था, कभी भी नहीं सोचना। और ये अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ है और मैं इसको कबूल किया है। आज तक मेरे शौहर ने कभी दुख तकलीफ़ मुझे नहीं दी। जो मेरे माँ बाप से मुझे मिली है, जो कदर मेरे माँ बाप ने इस बाजू की नहीं की, वो मेरे शौहर ने की। जी नाज़रीन, आपने फरजाना बीबी की गुफ्तगू सुनी, और मेरा ख़्याल है कि इससे ज़्यादा दिल दहला देने वाली बात और कोई नहीं होगी कि माँ बाप औलाद की माजूर औलाद पैदा हो जाने के बाद क्या माँ बाप आंखें फेर लेते हैं? बेटियों का वारिस कौन होगा, बेटियों का ख्याल कौन करेगा? एक मिसाल सुनी थी, बेटी तो दुश्मन की भी हो तो उसकी भी इज़्ज़त करनी चाहिए, उसकी इज़्ज़त का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन यहाँ अपनी सगी बेटी को ही तस्लीम नहीं किया जा रहा। जी नाज़रीन, फरजाना बीबी की स्टोरी आपने देखी। अब उनके हस्बैंड हमारे साथ मौजूद हैं, उनके खावंद हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने उनको एक्सेप्ट किया, उनके साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके बच्चे भी हैं, सब कुछ है और बहुत खुश भी हैं, और फरजाना को खुश रखा हुआ है जैसे कि माँ बाप को अपने औलाद को खुश रखना चाहिए। आइए इनसे बात करते हैं कि ये इस बारे में क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जो है इसका जो आईडी कार्ड बना हुआ है वो कानूनी तौर पे बना हुआ है। ये हाजी मोहम्मद सैन की कानूनी तौर पे उनकी बेटी है। तो इन हाजी मोहम्मद सैन ने नादरा दफ्तर में लिख के दिया हुआ है स्टाम्प पेपर पर, ये हमारी बेटी नहीं है, ठीक है। और जो हमारी बरादरी है, हमारे महल्लेदार हैं
वो इस चीज़ के गवाह हैं सारे, उनको सबको पता है कि ये बेटी किसकी है, ये हाजी मोहम्मद सियान की बेटी है। जो इसके भाई हैं, एक का नाम खालिद है, एक का नाम इमरान है, एक का नाम इब्राहिम है। इब्राहिम की अभी शादी नहीं, बकाया सब बहन भाइयों की शादी हो गई है। अच्छा मकसूद साहब, ये क्यों इनके वालिदैन क्यों इस तरह कर रहे हैं, अपनी बेटी को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे? इसलिए कर रहे हैं कि जब ये पैदा हुई थी, ये जब 6 दिन की थी तो सर्दियों के दिन थे, इसकी वालदा ने पखा चला के और नीचे चारपाई बिछा के इसको लिटा दिया। तो जब मेरी वालदा बाई चांस चली गई अपनी बहन के घर में, तो ये इसको ना बहुत तेज़ बहार था, तो उसने मेरी वालदा ने कहा कि ये तो बहुत तेज़ बहार है। कहता मेरी तरफ, इसी वालदा गुलशन ने कहा कि मेरी तरफ से मर जाए मेरी तरफ से। मेरी वालदा ने कहा नहीं, ये जुल्म नहीं करना। मेरी वालदा इनको उठा के डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा कि इनको निमोनिया हो गया है। तो मेरी वालदा बहुत गरीब थी, हम भी बहुत ज़्यादा, हमारा नहीं था उस टाइम, खर्चे पूरे तो थे। इसकी वालदा को, गुलशन बेगम को पता है सारा। तो फिर डॉक्टर ने दवाई वगैरह ली, फिर ये ठीक हो गई। तो मेरी वालदा ने कहा ये लो, ये ठीक है दी, मैंने रखना, ये आप पाल लो, जब ये बड़ी हो जाएगी फिर मैं आपसे ले लूँगी। और उसके बाद जब ये मेरी वालदा को कैंसर था तो मेरी वालदा फोत हो गई। तो ये 12 दिन की थी। इसके हाजी मोहम्मद सियान और गुलशन बेगम दोनों इसको अपने घर ले गए। घर जाके इसके साथ नौकरों से बदतर शुरू किया और इसको मारते थे। इसके साथ बहुत जुल्म किया उन्होंने। इसने 4 माह बड़ी मुश्किल से निकाले उनके घर में। तो मैं बाई चांस चला गया, मैं चल देख के आऊँ फरजाना को, तो ये मेरे पर रो पड़ी। तो कहती है कि मेरे साथ ये बहुत जुल्म करते हैं। और जी बिल्कुल, फरजाना बीबी के खावंद जो हैं मकसूद साहब, इनकी बहुत कुर्बानी है और इन्होंने अपनी बीवी का जिस तरीके से ख्याल रखा और अपनी सकी खाला गुलशन बीबी और खालू हाजी मोहम्मद हुसैन जो कि फरजाना के वालिदैन हैं, उनको ना जाने क्यों रहम नहीं आया अपनी बेटी को इस तरह 12 साल की उम्र में दोबारा जो है वो खाला के घर भेज दिया गया वापस। और उसके साथ ये हाल के दफ्तर में क्या कहते हैं कि वो इनको डॉक्यूमेंट्स में शो हो रही हैं FRC में। वो मैं बता रहा हूँ आपको, वो जब हम डॉक्यूमेंट ले गए तो नादरा मुजम्मल साहब ने हमें कहा मैं आपको क्लियर कर दूँगा। तो जब डॉक्यूमेंट ले गए तो कुछ दिन बाद गए हम डॉक्यूमेंट ले गए, तो जो मुजम्मल साहब है उसने हमारी बात नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी, इसके पीछे क्या वजह है ये हमें नहीं पता। इसके पीछे क्या वजह है ये उनको पता है, हमें नहीं पता। तो फिर 1 साल हमने नादरा के दफ्तर में धक्के खाए और नादरा वालों का हमें फ़ोन करके कहा कि कल आपके माँ बाप आ रहे हैं, हाजी मोहम्मद हुसैन गुलशन बेगम आ रही है, तो आप आमने सामने बैठ के बात करें। तो जब हम सुबह 10 बजे जाते रहे तो 3 साढ़े 3 बजे वापस आते रहे, वो पेश नहीं उतर रहे। मैंने नादरा को कहा कि हम आ गए, वो क्यों नहीं, कहता है वो हाजिर हुआ चले गए। मैं कहा ये कैसे हो गया, वो हाजिर हुआ चले गए हैं, तो आपने उनको कहा नहीं कि मैंने बुलाया हुआ है। तो फिर 1 साल धक्के खाए। 1 साल के बाद फिर मैंने सिविल कोर्ट में दावा दायर कर दिया इनके ख़िलाफ़। और ये अदालत में भी पेश नहीं हो रहे। हम जा रहे हैं, तरीक़ों पेश हो रहे हैं, ये पेश नहीं हो रहे। और ये इन्होंने जो वकील किया हुआ है उसको कुछ पता नहीं, ये जो कहते हैं वो करी जा रहे हैं। इनके वकील को चाहिए कम से कम बरादरी में से जाकर कोई छानबीन करें या इंक्वायरी करें कि ये इन्होंने मुझे केस दिया हुआ है फरजाना बीबी का, जो एक बाजू से मजदूर है, तो उसने ये भी नहीं किया। और जो इसके जो बहनों के जो शोहर हैं, उन्होंने उनकी नादरा के दफ्तर में सारी कापी लगी हुई है कि उनको भी नहीं पता किसी चीज़ का, ये फरजाना कौन है कौन नहीं है। इसके माँ बाप उनको बताएं तो उनको पता चले ना कि ये हमारी बेटी है, एक बात से मजदूर है। तो हमें किसी शादी फंक्शन पे हमें नहीं बुलाया, एक शादी पे बुलाया था बस। और इनके जो खालिद है, इमरान है, इब्राहिम है, इन्होंने हमें धमकियाँ लगाई हुई हैं, हमें इनसे जान का खतरा है कि हमारे जीते जी हुकूमत नोटिस नहीं ले रही। मैं चाहता हूँ कि हमारी आवाज़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान तक पहुँचे, उस्मान गुजरात तक पहुँचे और हमें इंसाफ मिले और इनका नोटिस लिया जाए। जी नाज़रीन, इनका कहना है कि हम लोग कोर्ट में अगर केस दायर करते हैं तो इनकी वालदा और वालिद कोर्ट में पेश नहीं होते। अगर नादरा वाले कोई पंचायत लगाते हैं या बैठ के बुलाते हैं कि इनको बुलाया जाए ताकि माँ बाप को और बेटी को आमने सामने बिठा दिया जाए, या कोई रंजिश है, कोई बात है तो वो दूर कर ली जाए, लेकिन वो तब भी पेश नहीं होते। तो अब अल्लाह ही इसका वारिस है। हम चाहते हैं कि फरजाना को उसके वालिदैन का प्यार मिले और उसके हकूक़ उसको मिल जाएं ताकि वो अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सके। हमें इजाज़त दीजिए डेली पॉइंट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।